और आज देखिए सबसे बड़ी खबर तो वही है जो पिछले एक महीने से लगातार चल रही है। देश और दुनिया समेत करोड़ों राम भक्तों की नजर है कि 2 घंटे के बाद दोपहर 3 बजे अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में क्या होगा। बताया जा रहा है कि आज चंपत राय और अनिल मिश्रा, चंपत राय जनरल सेक्रेटरी हैं, अनिल मिश्रा जी भी बड़े ओहदे पर हैं, इनकी कुर्सी जाना तो तय मानी जा रही है। ये इस्तीफा दे चुके हैं और इस बैठक में इनके इस्तीफे पर मुहर लग सकती है। एक और खबर इस बीच आ रही है वो ये कि सबसे पहले अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास वो ट्रस्ट की बैठक बुलाने का उद्देश्य वहां सबको बताएंगे। उनकी तबीयत खराब है, अभी तो वो अस्पताल में भर्ती थे कुछ रोज पहले तक। अब इसकी वजह से उनकी जगह उनके सहयोगी उनकी बात कहेंगे वहां पर। इसके बाद फिर चंपत राय जी को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात करें। चोरी हुई, उनको कब पता चली, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो अपना पक्ष पूरी तरह रखेंगे। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया वो उसकी वजह बताएंगे। चंपत राय के बाद फिर अनिल मिश्रा बोलेंगे। अच्छा, इन सबसे पुलिस और एसआईटी 2-3 बार बात कर चुकी है। अनिल मिश्रा ने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात उनके वो कहेंगे, ऐसा माना जा रहा है। फिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज वो अपनी बात रखेंगे। वो बताएंगे कि कोष को लेकर ट्रस्ट में क्या क्या नियम है, कहां इस पर चूक हुई। उनका कल का स्टेटमेंट भी आया हुआ कि मेरा तो दस्तखत भी नहीं चलता था बैंक के अंदर, भले ट्रेजरर मैं हूं। इसके बाद फिर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, परमानंद गिरी महाराज और स्वामी विश्व प्रश्न तीर्थ अपनी बात रखेंगे। और आखिर में कृष्ण मोहन ट्रस्ट के सामने ये बताएंगे कि उन्होंने चढ़ावा चोरी के मामले में जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसका आधार क्या था। अब चंपत राय जी की छुट्टी महासचिव पद से हो जाएगी, ये बिल्कुल साफ है। उनकी जगह कौन आएगा, ये भी एक सवाल है। तो हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चंपत राय की जगह विश्व हिंदू परिषद के बजरंग बांगड़ा ये जगह ले सकते हैं। बजरंग बांगड़ा का नाम महासचिव पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है। ये राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं। ओडिशा में ये नालको के चेयरमैन भी रहे हैं। हिंदू समाज, जनसंख्या, धर्मांतरण, मंदिरों और धार्मिक मामलों पर विश्व हिंदू परिषद का पक्ष प्रमुखता से रखते आए हैं। 2 और नाम चल रहे हैं हालांकि, नीरज दोनेरिया और कृष्ण मोहन। बजरंग बांगड़ा वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। नीरज दोनेरिया बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। नीरज दोनेरिया विश्व हिंदू परिषद के इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के संगठन मंत्री हैं, जबकि कृष्ण मोहन रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं। तो खैर ये सारी बातें तो पता चलेंगी हमको 2:30 बजे से लगातार हम इस कवरेज पर रहेंगे। 3 बजे की मीटिंग में कौन कौन आता है और क्या क्या कहता है। गोविंद देव गिरी जी महाराज जो कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने ये बताया कि आज क्या क्या होगा और आज शायद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ट्रस्ट की तरफ से की जाएगी। हूँ आपको जी आज की बैठक के बाद में मैं रात में भी आपसे मिलूंगा। बिल्कुल 3 दिन मैं यहाँ पर हूँ। कौन कौन सुनिए 3 दिन यहाँ पर हूँ। आपके सबके साथ मिलकर के मैं सारी बात करूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महाराज जी, बिल्कुल होगी। महाराज जी क्या निर्णय लिया जाएगा जो आरोप लगा है? वो अभी बोलूंगा क्या पत्र में भी आप जाने। तो अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि नहीं होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे करनी चाहिए ट्रस्ट को। आज अंदर जो कुछ हो बिल्कुल साफ साफ उसको बता देना चाहिए। कुछ लोगों का तो सजेशन ये भी था कि ये बिल्कुल ओपन मीटिंग होनी चाहिए, सबको कैमरों के सामने मीटिंग हो, पता चले अंदर किसने क्या कहा, वरना फिर वही सूत्रों के हवाले से खबरें चलना शुरू हो जाती हैं उसके बाद। लेकिन त्रिपाठी जी पहले खबर बता लें, क्या जानकारी आपके पास, क्या होने वाला है? देखिए ये तो अब तय ही है और मैं तो ये मानता हूं कि ये सब भी थोड़ा देर हो रही है, इसमें भी आज तो तय हो जाएगा। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए था। त्यागपत्र उन्होंने दिया, ये आता कि त्यागपत्र स्वीकार हो गया है, उस पर भले और चीज़ों पे सहमति न्यास की उसमें बैठक में होगी। ये होता है, ये मतलब कोई अजूबी चीज़ नहीं है। अगर ऐसा कोई एकदम इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन हो तो आप तुरंत सारे लोग फोन पे बात करें, आपात बैठक बुलाई जाती है, कोरम पूरा किया जाए, तो पहले होना चाहिए। लेकिन चलिए आज होगा, मुझे लगता है इसमें तो कोई भ्रम नहीं। दूसरा मतलब अतिरेक भी कुछ हम पत्रकारों का भी गजब होता है। अभी मुझे आवाज़ सुनाई दी कि गोविंद देव गिरी जी से पूछ रहे हैं, किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आज की बैठक में आप क्या निर्णय लेंगे। अब अगर निर्णय लेने के लिए ही बैठक हो रही है तो उसको कैसे पहले बता देंगे कि क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि तो न्यास का निर्णय होगा। लेकिन इतना तय है कि आज जो शाम को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब भी प्रेस वार्ता, और प्रेस वार्ता होनी चाहिए, एकदम होनी ही चाहिए। प्रेस वार्ता में बिंदुवार बताना चाहिए कि ये चीजें थी, ये आरोप लगे, इसमें एसआईटी ये जांच हुई, ये मामला पकड़ा गया है, हमें ये लगता है, और अब उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसके बाद से क्या बदला और अब हम आगे क्या बदलने वाले हैं, ये सब बताना चाहिए। क्योंकि कौन किसकी जगह लेगा ये तो शायद और थोड़ा समय लेगा, वो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, अभी वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक बात। और जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे लगता है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्यागपत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण है
जब ये प्रेस वार्ता हो तो बाकायदा उनको बताना चाहिए, कम से कम जितने लोगों ने नाम लेके कहा। जैसे मैं देख रहा हूं कि ये भी अतिरेक हो गया है कि सब हमने 2 रुपया दान दिया, हमने सोना दान किया, चांदी किए थे, तो इतना काहे बेचैन मनो भाई। अगर सचमुच दान किया था तो आपको उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। 11-11 हजार रुपए देने वाले वापस मांग रहे हैं हमारा पैसा। यही तो मैं कह रहा हूं, पॉलिटिकल लोग हैं, ये तो विचित्र है। तो ये छोड़ के जो प्रक्रिया है उसको बताएं, रसीद कैसे कैसे किसको दी गई उसको बताएं, जिन्होंने मतलब सोना चांदी या कुछ और दिया जिसको सामग्री कह सकते हैं उसके बारे में बताएं, और अब से आगे कोई भी दान देगा तो उसका एसओपी क्या होगा वो भी स्पष्टता बताएं। एक तरह से राम मंदिर जाना, दर्शन करना, दान करना, दान के बाद उसकी व्यवस्था, ये सब कुछ पारदर्शी तरीके से न्यास के पदाधिकारियों के जरिए जाना चाहिए। और अनिल मिश्रा और चंपत राय यहां से हटेंगे, यहां की किसी भूमिका में नहीं रहेंगे, ये भी आज स्पष्ट हो जाए। उनकी भूमिका रहेगी कि नहीं रहेगी, वो ट्रस्ट के मेंबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सारी बातें पता चलेंगी आज। और ये विश्व हिंदू परिषद के और न्यास के सामने जो है सबसे बड़ा मौका है कि जो भरोसा टूटा है लोगों का उसको दोबारा वो स्थापित कर सकते हैं। अगर बिल्कुल पारदर्शी तरीके से अंदर बात होगी, जिम्मेदारी तय होगी, जो लोग अहम पदों पर हैं उनकी नाक के नीचे सब कुछ हुआ उनको हटाया जाए, और उसके बाद आगे की कोई व्यवस्था बनाई जाए, इस पर बात करके वो सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को बताया जाए कि हमने आज ये निर्णय लिए हैं। अभी मैं दिख रहा था शायद अभी जो मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष थे अपना नृपेंद्र मिश्रा जी, उनको लेकर के भी चल रहा है, वो पता नहीं वो मीटिंग में होंगे कि नहीं होंगे। लोगों ने तो इस बात पे भी रिएक्ट किया, कल रात को एक बयान आया गोपाल राव का, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये 3 ही नाम आप बार बार सुन रहे होंगे ना। ये तो इनसे लोगों ने पूछा, अच्छा इनकी गलती नहीं है। अब रिपोर्टर ये कहीं दिख गए, रिपोर्टर से पूछा जी कल मीटिंग कितने बजे है, इतने बजे मीटिंग होगी, उसमें आएंगे। इन्होंने जानकारी दी तो लोग इस पर भी नाराज हो गए, अरे बताओ जिनसे पूछताछ चल रही है वही कल की मीटिंग के बारे में सब कुछ बता रहा है, इनको तो बिल्कुल चुप रहना चाहिए। ये एक्चुअली लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है कि मामला इतना लंबा खिंचा क्यों इस पर पहले ही बिल्कुल साफ साफ सब कुछ नहीं बता दिया गया, और फिर जो बीच बीच में प्रकरण होते गए वो फिर और कंफ्यूजन में ऐड करते गए। जैसे वो जो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने कहा मैंने वो सोने की जिल्द वाली वो दी थी रामचरितमानस, वो गायब हो गई है, अब वो मिल गई। उनकी व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई, किस तरह से चंपत जी के सामने वो नतमस्तक भाव में थे। ऐसे व्यक्ति को अपना चरित्र नहीं बदलना चाहिए। और ये जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं ना, मतलब रहते तो अपनी रीढ़ की हड्डी कहां रखते हैं पता नहीं, उसके बाद क्या कर जाते हैं वो तो शायद घुलनशील हो जाती है। क्या हम ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं समीर जी, या कुछ वाकई टफ डिसीजंस हो सकते हैं आज? नहीं, मुझे लगता है बहुत औपचारिकता होगी। अब मुझे बताइए कि ये पूरा अखाड़ा जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्ट का जो पूरा ट्रस्ट है वो पूरा राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। जिस दिन चंपत राय का इस्तीफा हुआ, जिस दिन आया कि अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, उसी दिन से उस पद पर कब्जे के लिए आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया है कि कौन महामंत्री बनेगा। सारे गुट सक्रिय, जो ट्रस्ट के अंदर है वो गुट सक्रिय है, जो ट्रस्ट के बाहर गुट है वो सक्रिय, कि इस बहाने अपना महामंत्री वहां बिठाया जाए। और तब से अखाड़ा पूरा राजनीति का केंद्र बन गया है। वो कहा जाता है कि विश्व हिंदू परिषद को आज पत्रकार वार्ता लेना चाहिए। जो विश्व हिंदू परिषद पूरे 1 महीने में एक पत्रकार वार्ता लेने की हिम्मत नहीं जुटा सका सार्वजनिक रूप से, वो अब माँ की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता लेकर पूरी जानकारी देंगे। यह सिर्फ एक औपचारिकता होने वाली है। जो इस्तीफा दिया है उस इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद भी चंपत राय और दिनेश मिश्रा उसके ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे। क्या आज इस ट्रस्ट के अंदर यह होगा कि चंपत राय का इस्तीफा भी होगा, चंपत राय को ट्रस्ट से बेदखल किया जाएगा? उनसे पहले इस्तीफा लिखवा गया है कि मैं ट्रस्ट से भी इस्तीफा देता हूं। खबर यह आ रही है कि उन्होंने सिर्फ महामंत्री से इस्तीफा दिया है, वो ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे। तो अब ट्रस्ट इस मीटिंग के बाद पता पड़ेगा वो ट्रस्ट उनसे ट्रस्ट के सदस्यता के रूप में इस्तीफा देने में सफल हुआ है कि नहीं। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे। जवाबदेही मांगनी चाहिए। अभी तक मांगी क्या सर? ट्रस्ट की अभी तक नहीं मांगी। 2 घंटे की बैठक में ये मांग लेंगे बिल्कुल। अरे अभी तक जब नहीं मांगी गई, 1 महीने के अंदर चंपत राय से पूछा नहीं गया। जब आप पहली बार फुल हाउस मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें जो कौन मीटिंग कर रहा है सर? कोई तो पूछेगा। कौन मीटिंग कर रहा है? वही लोग मीटिंग कर रहे हैं जो ट्रस्ट को चलाते थे। गोपाल दास जी अध्यक्ष है, उनके सामने तो पहली बार सब लोग आएंगे। सर वो तो वैसे बीमार चल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है, वो तो वैसे इसमें शामिल नहीं थे। वो आ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अध्यक्ष जो लंबे समय से नहीं, बैठक में आना बात अलग है, और लंबे समय से ट्रस्ट के अध्यक्ष सक्रिय होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो बीमार चल रहा है लेकिन अध्यक्ष बना हुआ है, एक कोषाध्यक्ष जो पुणे में रहता है वो कोषाध्यक्ष बना है, वो बड़े आराम से चिट्ठी लेके आप कह रहे हैं खाना पूर्ति होगी, खाना पूर्ति होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, ये आप मान के चलिए।